इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन इंडियन फार्मा सेक्टर। कैसे इंडियन इकोनॉमी इंडियन फार्मा कंपनीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसे समझने के लिए हम इसको 3 बेसिस पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है साइज प्रोडक्शन, सेकेंड है वॉल्यूम, थर्ड है वैल्यू। जब हम बात करेंगे साइज प्रोडक्शन की, तो इंडिया का जो साइज प्रोडक्शन है वो $50 बिलियन विच मीन्स 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, तो जो वर्ल्ड का फार्मा प्रोडक्शन है, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे 100%, तो उसमें से 20% ऑफ द प्रोडक्शन इंडिया करता है। दैट इज़ वाई वी आर एट 3rd रैंक इन केस ऑफ प्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे थर्ड बेसिस, जो कि है वैल्यू। जब बात आती है वैल्यू की, तब इंडिया 10th रैंक पे है। और जब बात आती है चीपेस्ट मेडिसिन विद हाई क्वालिटी, तब इंडिया का भी नाम लिया जाता है। अभी रिसेंटली बिल गेट्स किया था और उन्होंने बताया था कि इंडियन फार्मा कंपनीज में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे वर्ल्ड के लिए कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक इंडिकेट करता है कि इंडियन फार्मा कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। To talk about facts about Indian pharmaceutical industry, India is a larger provider of all the generic drugs globally. Indian pharmaceutical sector supplies 50% of all the global demand of various medicines, 40% of generic drug to the US and 25% of medicines to the UK. 80% of antiretroviral drugs used globally to combat AIDS, and they are supplied by Indian pharmaceutical firms. We are going to talk about the market size. India is the 3rd largest player with 500 APIs and rank 4th globally in the term of the production and volume, and 13th in the global consumption value. The sector is expected to grow $100 billion, while medical device and market is expected to grow about $25 billion by 2025. Now we are going to speak about the facts about Indian pharmaceutical industries. Branded generic dominate the retail market with 70 to 80% share. Price levels and margins are low due to the intense competition. India ranked 10th globally in terms if valued, 3rd in term of volume. Last 5 years, the growth rate is ranging between 13 to 14% as compared to 9th before that. तो अब हम बात करेंगे जेनेरिक ड्रग्स के बारे में, जो कि भारत के मेडिसिन मार्केट में 71% मार्केट शेयर्स ऑक्यूपाई करता है, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आफ्टर द IT सेक्टर इन इंडिया। इंडियन मार्केट के सिर्फ 9% ड्रग्स जो है वो पेटेंटेड है, बल्कि 70% ड्रग्स आर जेनेरिक इन इंडिया। इसलिए वो लगभग 30 से 80% कीमत कम में मिल जाते हैं। भारत में लगभग 60,000 जेनेरिक मेडिसिन बनाई जाती है, जो कि लगभग 60 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। 95% जेनेरिक मेडिसिन जो कैंसर के इलाज में यूज़ होती है वो मेड इन इंडिया होती है, जो कि एवरेजली 10 में से 4 मेडिसिन मेड इन इंडिया हो सकती है। अब यही बात इंडियन एक्सपोर्ट्स को भी सहायता करती है। भारत में से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, जापान, इन कंट्रीज़ में जेनेरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट्स होता है, जिसकी वजह से इंडिया के मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। Indian pharmaceutical sector supplies over 50% global demand for various vaccine, 40% generic demand in US and 25% all medicine demand in UK. Presently, 80% of antiretroviral drug used globally for AIDS, and which is supplied by Indian pharmaceutical firm. As we know, in this pandemic situation, India is supplied remdesivir over 127 countries including India. And India has also bright future for the manufacturing of APIs. नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, जैसे USFDA इंस्पेक्शन इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए हर रोज बन चुकी है। 2018 में इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने 174 USFDA इंस्पेक्शंस फेस किए थे। USFDA की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 12% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो ड्रग सप्लाई करते हैं US को, और इनकी वजह से ANDA की अप्रूवल कंसिस्टेंटली राइज हो रहे हैं। 2013 से 2018 के बीच टोटल 7 ड्रग GMP वार्निंग लेटर्स इशू हुए थे, जिनमें से 14 लेटर्स 2018 में इशू हुए थे। ये हर एक वार्निंग लेटर का इम्पैक्ट
फार्मा कंपनी के मार्केट वैल्यू पर और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर हो रहा है। दूसरा है गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ड्रग प्राइसिंग। गवर्नमेंट की ड्रग प्राइसिंग पर कड़ी से कड़ी नियंत्रण की वजह से इंडियन फार्मा कंपनी आज भी ये मुद्दे को फेस कर रही है, जिसका असर इंडियन फार्मा कंपनी के इनोवेशन कैपेबिलिटीज पर हो रहा है। फिर आते हैं हम तीसरे पर, जो कि फेक प्रोडक्ट्स या स्पूरियस प्रोडक्ट्स। WHO के अनुसार दुनिया की 35% नकली दवाएं भारत में बनाई जाती है। नेशंस विकिपीडिया जो हर किसी के लिए इंफॉर्मेशन का कॉमन सोर्स बन चुका है, साथ ही हजारों न्यूज बाइट्स आपको यहाँ मिलेंगे। इन्हीं हेडलाइन की वजह से भारत का एक अलग ही नजरिया पैदा होता है कि भारत नकली दवाओं से विकसित हो रहा है, जहाँ की भारत एक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है। तो चौथा है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। हर साल 2,25,000 फार्मा ग्रेजुएट्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में स्किल एंड नॉलेज और एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स इन इंडस्ट्री में बहुत फर्क है। Speaking about the opportunities for Indian pharma sector during the ongoing COVID pandemic, COVID has been around for quite a few months now, and by now it is evident that it is not leaving any sooner. Considering that, it has surely brought in along with itself certain opportunities for the Indian pharma sector. To start with, our sanitizers. The recent changes in lifestyle due to the COVID pandemic has led to a huge rise in demand of sanitizers. The manufacturing of sanitizers has certainly increased, but it is very segregated, and therefore this is one particular opportunity which can be captured by the Indian pharma sector in terms of large scale and cost efficient manufacturing. Not only healthcare professionals but also civilians have led to a huge rise in demand for protective wear such as N95 masks, surgical masks and PPE kits. The Indian pharma sector has a reputation of being able to manufacture high quality pharmaceutical products at very reasonable prices, and therefore our pharma sector could divert manufacturing and research into protective wear or focus it on protective wear and develop. The vaccine race is still an open opportunity for the Indian pharma sector, as the vaccine could turn the tide on the COVID war, and therefore it is certainly in great demand right now, not only in developed but also in developing countries. Another opportunity for the Indian pharma sector right now is research and manufacturing of drugs and therapeutic agents in treatment of COVID disease.